हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये जो ऑसम होवर इफेक्ट है इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा फुल वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा ये जो पूरा वीडियो है ये पूरा पहले से पूरा एंड तक पूरा देखिएगा। सो आप लोग देखिएगा कि बहुत इजीली आप लोग इस तरह का इफेक्ट आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो किस तरह से ये जो पूरा चीज है इसको क्रिएट किया जाता है ये स्टेप बाय स्टेप मैं आज इस वीडियो पे आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि ये जो ऑसम होवर इफेक्ट है इसको किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का जो डिस्क ड्राइव है जैसे कि सी ड्राइव और ई ड्राइव और डी ड्राइव, तो वहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए CSS इफेक्ट्स बोल के। तो मेरे यहाँ पर CSS इफेक्ट्स है, तो मैंने यहाँ पर CSS इफेक्ट्स के अंदर मैं और एक फोल्डर क्रिएट कर लिया जैसे कि मान लीजिए इफेक्ट 1, ठीक है, इफेक्ट 1। तो इसके अंदर आप जाइए इस फोल्डर के अंदर एंड यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कीजिए जैसे कि index.html पे। सो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू एंड देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर index.html बोल के एक फाइल क्रिएट कीजिए जैसे कि index.html हो गया एंड इसको आप VS कोड पे ओपन कर लो। तो सबसे पहले आप लोग VS कोड को ओपन कर लो एंड यहाँ से आप लोग ऐड फोल्डर पे क्लिक कर दो एंड देन यहाँ से आप लोग दिस पीसी पे क्लिक करो एंड यहाँ से आपका जो वो फोल्डर है वो आप चूज कर लो। जैसे कि मैं गया ई ड्राइव पे एंड उसके बाद CSS इफेक्ट्स एंड इफेक्ट 1, इसको मैंने चूज कर लिया एंड ऐड पे क्लिक कर दिया। तो देखिए ये जो फोल्डर है ये यहाँ पर चला आया। तो अब एक काम करो, ये जो index.html है इसको ओपन करो एंड यहाँ पे HTML का जो पूरा स्ट्रक्चर है आप ले आओ। तो इसके लिए मैं जस्ट ये नॉट प्रेस करूंगा एंड टैब, देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो है ये रेडी हो गया है, राइट। सो यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, तो आप लोग अभी जो इफेक्ट कुछ ही देर पहले आप देखे हो तो वहाँ पर मैंने कुछ फॉन्ट ऑसम का आइकॉन यूज़ किया है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फॉन्ट ऑसम का लिंक यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉन्ट ऑसम का लिंक यूज़ किया है, फॉन्ट ऑसम 5 का, तो क्योंकि ये मुझको लगेगा। एंड हम लोग और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ये जो मेरा फोल्डर है इफेक्ट 1, यहाँ पर एक CSS फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं जैसे कि मान लीजिए style.css, मैं ये कर दिया। तो ये जो style.css फाइल है ये आपको अभी ये VS कोड पे मिल जाएगा। तो मैंने style.css को भी ओपन कर लिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये जो फॉन्ट ऑसम है इसके नीचे हम लोग वो जो style.css है उसका भी एक लिंक कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर style.css का एक लिंक हो गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग दे देते हैं टाइटल पे कि CSS होवर इफेक्ट, ठीक है। सो या फिर CSS सोशल आइकॉन होवर इफेक्ट ये दे देते हैं, ठीक है। एंड चलिए हम लोग पहले हम लोग का जो HTML का स्ट्रक्चर है ये पहले रेडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक UL टैग ले लेते हैं एंड इसके अंदर ले लेते हैं एक li टैग एंड इस li टैग के अंदर हम लोग एक a टैग ले लेते हैं जिसका href का हैश एंड यहाँ पर हम लोग एक फॉन्ट ऑसम का आइकॉन ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग फॉन्ट ऑसम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर चले जाते हैं। तो देखिए आप लोग सिर्फ गूगल पे लिखोगे फॉन्ट ऑसम बोल के एंड उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके पास चला आएगा, इस पे क्लिक कर दो। तो क्लिक कर देने के बाद हम लोग यूज कर रहे हैं फॉन्ट ऑसम 5 एंड यहाँ पर जाने के बाद आप सिर्फ ये आइकॉन पे क्लिक कर दो। सो थोड़ा देर बाद आप लोग देखोगे आप लोगों का सामने ये जो फॉन्ट ऑसम 5 का जो आइकॉन्स है वो सब कुछ चला आएगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ सोशल मीडिया आइकॉन लेंगे जैसे कि मान लीजिए फेसबुक हो गया, तो मैं यहाँ पर दे दिया फेसबुक। तो देखिए यहाँ पर फेसबुक का एक आइकॉन आ गया है। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, यहाँ से ये जो फेसबुक का आइकॉन है इसको मैं ले लेता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर एक बार आप क्लिक कर दो तो देखोगे यहाँ पर ये जो पूरा फेसबुक का आइकॉन है ये चला आया है एंड यहाँ से आप लोग ये जो कॉपी HTML है इस पे क्लिक कर दो। तो ये जो HTML है ये कॉपी हो जाएगा एंड आपका जो वेब पेज है इस a टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दो। तो मैं थोड़ा स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल कर लेता हूँ। तो मान लीजिए ये है हमारा li एंड ये है हमारा a टैग एंड इस a टैग के अंदर हम लोग दे देते हैं इस आइकॉन को, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये आइकॉन हमारे पास आया है कि नहीं। तो हम लोग चले जाते हैं हम लोगों का ब्राउजर पे एंड इसको पहले रन कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का HTML फाइल, इसको डबल क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर जो फेसबुक का आइकॉन है ये चला आया है, राइट। तो इसी तरह से आप लोग एक काम करो, इसको एक बार कॉपी कर दो जैसे कि मैंने li को एक बार कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर हम लोग चलिए ट्विटर का एक आइकॉन देते हैं। सो मैंने फिर ये फॉन्ट ऑसम का आइकॉन पे चला गया एंड यहाँ से आप सर्च कर लो जैसे कि मैंने बैक किया एक बार। सो यहाँ पर आप लोग सर्च करो ट्विटर। सो देखो ये है ट्विटर का आइकॉन, इस पर क्लिक कर दो। सो इस पर जाने के बाद यहाँ पर से आप इस पर एक बार क्लिक कर दो एंड यहाँ पर जाने के बाद ये जो पूरा आइकॉन है इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो ये चला आया ट्विटर का आइकॉन एंड इसी तरह से हम लोग मान लीजिए मैंने यहाँ पर गया और एक बार इसको पेस्ट किया एंड हम लोग इधर पे जाने के बाद बैक किया एंड यहाँ से आप लोग इंस्टा, जैसे कि ये जो इंस्टाग्राम का आइकॉन है इसको ले लो एंड यहाँ पर भी सेम इसको कॉपी HTML पे क्लिक कर दो। यहाँ पर जाने के बाद इसको ये दे दो एंड मान लीजिए हम लोग और एक आइकॉन देंगे। तो यहाँ पर मैंने और एक li ले लिया। सो मैंने यहाँ पर गया, बैक किया एंड यहाँ पर से मैंने दे दिया लिंक्डइन। सो मैंने ये वाला क्लिक किया। सो
यहाँ पर क्लिक किया, ये कॉपी हो गया, यहाँ पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा जो सोशल मीडिया जो आइकॉन है ये यहाँ पर चला आया है, राइट। सो मैं एक बार यहाँ पर सेव किया, करने के बाद मैं यहाँ पर गया ब्राउजर पे एंड हम लोग का जो वेब पेज है यहाँ पर रिफ्रेश प्रेस किया। देखिए ये जो पूरा सोशल मीडिया आइकॉन है ये हमारे वेब पेज पे चला आया है, राइट। सो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम CSS देते हैं। सो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं style.css पे एंड यहाँ पर हम लोग पहले लिखते हैं बॉडी। सो बॉडी के अंदर आप दे दो, इसका होगा मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, जैसे कि मैं दिया मार्जिन 0 एंड पैडिंग आप 0 कर दो एंड इसका एक बैकग्राउंड दे दो। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका एक बैकग्राउंड होगा वो ग्रेडियंट होगा। तो देखिए CSS पे ग्रेडियंट देने के लिए एक ऑसम सा वेब पेज है, जैसे कि हम लोग एक बार न्यू टैब को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर आप एक सर्च करो CSS ग्रेडियंट जनरेटर। सो मैं यहाँ पर लिखा CSS ग्रेडियंट जनरेटर, इसको आप सर्च करो एंड यहाँ पर से आप कोई भी एक वेब पेज को ओपन कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं इस वेब पेज को ओपन किया, ये वाला, तो देखिए यहाँ पर एक ग्रेडियंट का वेब पेज आ जाएगा। ये एक ऑसम वेबसाइट है, यहाँ पर से आप लोग ग्रेडियंट बहुत ही जल्दी से आप जनरेट कर सकते हो एंड आपका ग्रेडियंट कैसा होगा देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, राइट। तो मान लीजिए मैं एक ब्लैकिश ग्रेडियंट चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा एक इस तरह से कुछ कर दिया कि ये ग्रेडियंट कुछ इस तरह से होगा। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक ग्रेडियंट क्रिएट किया हूँ, जहाँ पर यहाँ पर कुछ ब्लैक होगा एंड यहाँ पर कुछ ग्रे होगा। आप लोग का मनपसंद से कोई भी एक ग्रेडियंट आप चूज कर सकते हो एंड आप जब भी यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करोगे तो आप देखिएगा यहाँ पर जो ग्रेडियंट का कोड है ये यहाँ पर चला आएगा। इसको आप कॉपी कर लो एंड आपका जो वेब पेज है इस पे दे दो एंड अभी आप अगर आपका वेब पेज पे जाओगे एंड रिफ्रेश पे प्रेस करोगे, देखिए मैंने मेरे वेब पेज पे गया एंड रिफ्रेश पे प्रेस किया, देखिए ये इस तरह से चला है, राइट। सो अभी क्या हो रहा है, इसका जो बैकग्राउंड है ये रिपीट हो रहा है क्योंकि हम लोगों का जो वेब पेज है, देखिए हम लोगों का जो पूरा वेब पेज का जो हाइट है वो इधर से यहाँ तक है। सो इसीलिए ये जो पूरा बैकग्राउंड है ये रिपीट हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग मान लीजिए हम लोग का जो एक बैकग्राउंड है इसका एक हाइट दे देते हैं। सो देखिए यहाँ पर आप एक काम करो, व्यू से वर्ड रैप को ऑन कर दो एंड यहाँ पर से आप लोग एक काम करो, ये पूरा जो बॉडी है इसका एक हाइट दे दो, जैसे कि मैंने हाइट दे दिया 100 VH, ठीक है। एंड यहाँ पर जाने के बाद आप इसको रिफ्रेश प्रेस कर दो। सो देखिए अभी ये ठीक ठाक काम कर रहा है, राइट। सो हम लोग का देखिए एक ग्रेडियंट इफेक्ट आ गया है, यहाँ पर कुछ ब्लू वाला है एंड यहाँ पर कुछ ग्रे वाला है, ठीक है। सो अभी हम लोग VS कोड पे वापस जाते हैं एंड यहाँ पर जाने के बाद हम लोग पहले ये काम करते हैं। जैसे देखिए हम लोग का जो वेब पेज है, मैं एक काम करता हूँ, ये जो बाकी सारा जो टैब्स है इसको मैं रिमूव कर दिया। तो अभी देखिए हम लोगों का लिंक्स यहाँ पर है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो लिंक्स है ये मैं पूरा मिडिल पे ले आऊंगा। हम लोग का वेब पेज का जो मिडिल सेक्शन है मैं यहाँ पर ये सब लिंक को मैं ले आऊंगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट URL पे कुछ मार्जिन पैडिंग अप्लाई होता है, तो चलिए हम लोग पहले उसको रिमूव करते हैं। तो मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर से मैंने बोला कि जो URL है इसका मार्जिन हो जाए 0 एंड पैडिंग भी हो जाए 0 एंड इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे कि मैं यहाँ पर दे दिया डिस्प्ले कोलन फ्लेक्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सेमीकोलन दे दिया एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं अगर रिफ्रेश प्रेस करूँगा, देखिए ये पूरा साइड बाय साइड आ गया है एंड इसको हम लोग पूरा सेंटर पे ले आएंगे। तो इसके लिए हम लोग कर देते हैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट। सो इसको दे देते हैं पोजीशन एंड दे देते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। एंड इसको दे देते हैं टॉप से ये चला आएगा 50% पे एंड लेफ्ट से चला आएगा 50% पे, लेफ्ट 50% एंड पूरा सेंटर पे, एग्जैक्ट सेंटर पे ले आने के लिए हम लोग यहाँ पर दे देते हैं ट्रांसफॉर्म एंड ये देते हैं ट्रांसलेट एंड यहाँ पर दे देते हैं -50% एंड कॉमा -50%, ठीक है। सो ये दे देते हैं, सॉरी यहाँ पर कॉमा होगा, ये कॉमा। तो इसको सेव कर देते हैं एंड यहाँ पर जाने के बाद हम लोग रिफ्रेश प्रेस करेंगे। देखिए ये पूरा सेंटर पे चलाया है। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा LI पे स्टाइल कर लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं कि UL के अंदर जो LI है इसका हो जाएगा लिस्ट स्टाइल, हम लोग कर देते हैं नन। इसको आप ये कर दो। तो यहाँ पर आप लोग एक काम करो, यहाँ पर जो ये LI है इसका एक आप मार्जिन दे दो। सो मैंने ये दे दिया मार्जिन। तो टॉप एंड बटन पे ये 0 रहेगा एंड लेफ्ट एंड राइट पे ये 15 पिक्सल करके एक मार्जिन लेगा, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे हम लोग का वेब पेज पे जाने के बाद मैं रिफ्रेश किया, देखिए ये अभी इस तरह से दिखा रहा है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो A टैग है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर गया एंड A टैग को सिलेक्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको डिस्प्ले दे देते हैं कि डिस्प्ले हो गया इसका ब्लॉक मान लीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद इसको एक विड्थ आप दे दो, मान लीजिए इसका मैं विड्थ दे दिया 60 पिक्सल दे दिया इसका विड्थ एंड उसके बाद इसका एक हाइट दे दो। तो मान लीजिए हाइट भी मैंने दे दिया 60 पिक्सल, ठीक है। एंड इसके बाद एक मैं लाइन हाइट भी दे देता हूँ, जैसे कि वो पूरा मिडिल पे आ जाए। सो लाइन हाइट में दे दिया 63 पिक्सल मान लीजिए। एंड इसका मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि बैकग्राउंड
मैं दे दिया हैश 333 ये दे दिया, एंड इसका एक मैं कलर दे देता हूँ। सो मान लीजिए कलर हैश 666 ये दे दिया, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको सेंटर कर देते हैं। सो टेक्स्ट अलाइन हम लोग कर दिया सेंटर, एंड इसका अभी एक फॉन्ट साइज़ दे दो आप, जैसे कि मान लो फॉन्ट साइज़ मैंने 30 पिक्सल दे दिया, एंड इसका एक बॉर्डर रेडियस दे दो, जैसे कि बॉर्डर हाइफन रेडियस मैं दे दिया 50%, जैसे कि पूरा राउंडेड हो जाए। तो यहाँ पर ए टैग को मैं होवर के लिए चेंज भी कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं एक ट्रांजिशन भी दे दिया कि जैसे भी मैं ए टैग के ऊपर एक होवर करूँगा एंड ए टैग को चेंज करूँगा ए टैग के प्रॉपर्टी को, तो तब वो एनिमेशन के थ्रू हो या फिर वो ट्रांजिशन के थ्रू हो। तो यहाँ पर आप दे दो कि ट्रांजिशन आप मान लो कि मैंने 0.9 सेकेंड दे दिया, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। तो देखिए अभी अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको सेव करूँगा एंड मेरे ब्राउजर पे आने के बाद मैं जब रिफ्रेश प्रेस करूँगा तो अभी ये देखिए इस तरह से हो गया, राइट। देखिए एक राउंडेड कॉर्नर आ गया है एंड उसके ऊपर ये जो आइकॉन्स है ये वाला सब कुछ आ गया है। तो अभी चलिए हम लोगों को ये जो ए टैग है या फिर ये जो लिंक टैग है इसका जो बिफोर सूडो एलिमेंट है उसमें हम कुछ CSS लिखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि इसका जो UL है एंड उसके अंदर जो li है एंड उसके अंदर जो a है उसका मैं दे रहा हूँ बिफोर वाला जो सूडो क्लास एलिमेंट है वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बिफोर एलिमेंट है मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देना चाहता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट हो वो रिलेटिव रहे ये ए टैग के द्वारा। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको एक पोजीशन देना पड़ेगा। इसका जो पेरेंट है मैं इसको दे दिया रिलेटिव, ठीक है। तो मैं इसको रिलेटिव दे दिया, एंड यहाँ पर बिफोर के अंदर हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोगों को देना पड़ता है कंटेंट। तो मैं यहाँ पर कंटेंट दे दिया ब्लैंक, एंड यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले दे देता हूँ इसका पोजीशन जो होगा ये एब्सोल्यूट होगा। सो मैं दे दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड इसको मैं दे दिया टॉप से ये रहेगा 0 में एंड लेफ्ट से भी ये रहेगा 0 पे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर दे देता हूँ उसका जो विड्थ होगा ये 100% रहेगा। सो इसका जो हाइट है, सॉरी ये हाइट है, इसको भी मैं दे दिया 100%, ठीक है। अभी आप एक काम करो, इसका एक बॉर्डर रेडियस दे दो, जैसे कि मैंने दे दिया बॉर्डर रेडियस, एंड इसको भी आप दे दो 50%, जैसे कि वो पूरा राउंडेड हो जाए। एंड इसका एक बैकग्राउंड कलर आप दे दो, जैसे कि मैंने बैकग्राउंड मान लीजिए मैं पहले ये चूज़ कर लिया एंड इसके बाद मैं यहाँ से उसको चेंज कर दूंगा। मान लीजिए इसका कलर मैं थोड़ा ये पिंकिश टाइप का मैं दे रहा हूँ। सो मान लीजिए ये रहेगा इसका कलर, ठीक है। सो मैंने इसको सेव कर दिया, एंड यहाँ पर मैं इसको एक ट्रांजिशन भी दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ट्रांजिशन यहाँ पर मैंने दे दिया 0.5s, ठीक है। इसको मैंने ये दे दिया, एंड चलिए अभी पहले देखते हैं इसका जो आउटपुट है ये किस तरह से आता है। तो मैंने इसको सेव कर दिया, एंड यहाँ पर जाने के बाद मैंने थोड़ा रिफ्रेश प्रेस कर दिया। देखिए ये जो पूरा राउंडेड जो बॉर्डर मैंने जो बिफोर वाला एलिमेंट जो क्रिएट किया हूँ, तो ये देखिए पूरा इसके ऊपर आ रहा है, मीन्स आइकॉन के ऊपर आ रहा है, राइट। तो पहले मैं ये चीज़ करता हूँ, ये जो पूरा बिफोर वाला जो एलिमेंट है इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, विड्थ एंड हाइट दोनों ही। तो विड्थ एंड हाइट छोटा करने के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ पर दे दिया ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पर मैंने दे दिया हूँ स्केल। तो स्केल का जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है 1 रहता है, तो मैंने दे दिया यहाँ पर 0.9, ठीक है। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, देखिए मैं जब यहाँ पर जाऊँगा रिफ्रेश प्रेस करूँगा, देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो पिंक कलर का जो बिफोर वाला जो एलिमेंट है इसको हम लोगों को भेजना है आइकॉन के पीछे पे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर Z इंडेक्स यूज़ करेंगे। तो Z- इंडेक्स आप यहाँ पर कर दो -1। तो इससे क्या होगा, ये जो पिंक वाला जो एरिया है वो आइकॉन के पीछे चला जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेव किया, करने के बाद मैंने ब्राउज़र पे गया, जाने के बाद देखिए ये जो पूरा बैकग्राउंड है वो कहाँ पर चला गया है, ये अभी ये जो आइकॉन है इसके पीछे चला गया है, राइट। तो अभी चलिए हम लोग कुछ इफेक्ट देते हैं, कुछ एनिमेशन देते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो UL है उसके अंदर जो A है उसके ऊपर जब कोई भी होवर करेगा, सो मैंने दे दिया जब उसी के ऊपर कुछ होवर होगा तो उस ए टैग के अंदर जो बिफोर एलिमेंट है, सो मैंने दे दिया कोलोन जो बिफोर है, बिफोर। सो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इस बिफोर को पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसका जो स्केल है उसको मैंने कर दिया था 0.9, राइट। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका जो स्केल है ये होगा 1.1, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एंड ये बढ़ने के टाइम पे हम लोग कुछ बॉक्स शेडो भी दे देते हैं। सो मान लीजिए मैंने दे दिया बॉक्स शेडो, तो यहाँ पर दे देते हैं उसका जो टॉप होगा वो 0 होगा, एंड उसका लेफ्ट जो होगा वो 0 पे रहेगा, टॉप भी इसका 0 पे रहेगा, एंड इसका जो ब्लर है उसको मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल, एंड इसका जो कलर होगा
वो मान लीजिए यही रहेगा, ये जो मैंने RGB पे दिया था पहले पे। यहाँ पर से आप इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। तो ये हो गया इसका कलर। एंड यहाँ पर साथ ही साथ आप एक काम करो, यहाँ पर और एक चीज दे दो, इसका जो होवर है सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इसका जो A टैग है सिर्फ उसको होवर करने से क्या होगा, ULA:होवर। जब कोई A को होवर करेगा तब क्या होगा, मैं ये जो इफेक्ट है ये सिर्फ A को देना चाहता हूँ एंड ऊपर वाला जो इफेक्ट है वो देना चाहता हूँ B4 को। तो मैंने B4 के लिए ये दे दिया कि जब भी कोई A टैग के ऊपर होवर करेगा तो उसका जो B4 है उसको ये कर दो। एंड जब भी कोई सिर्फ A टैग के ऊपर होवर करेगा तब क्या होगा, तब यहाँ पर आप कर दो। तो मान लीजिए मैं तब इसका जो कलर है A टैग का, तो मैं ये कलर देना चाहता हूँ ये वाला, कि इसका कलर ये हो जाए। मैंने सेमीकोलन दे दिया। एंड उसके बाद मैं देना चाहता हूँ इसका बॉक्स शेडो। तो इसका बॉक्स शेडो भी मैं इसको ही देना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो यहाँ पर दे दिया बॉक्स शेडो 0। मैं एकदम स्टार्ट से इसको लिखता हूँ कि मान लो इसका बॉक्स शेडो होगा 0 स्पेस 0 एंड इसका जो ब्लर होगा ये रहेगा 5 पिक्सल एंड इसका जो कलर रहेगा मैं इसी कलर को दे देता हूँ। ये जो RGB कलर है मैं इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको सेमीकोलन दे दो। एंड यहाँ पर आप चाहो तो एक टेक्स्ट शेडो भी दे सकते हो कि मान लो यहाँ पर मैंने दे दिया कि टेक्स्ट शेडो ये भी रहेगा 0 0 एंड 5 पिक्सल इसका ब्लर रहेगा। एंड इसको आप ये RGB वाला जो कलर है ये दे दो, ठीक है। ये हो गया। सॉरी, यहाँ पर आपका 1 पिक्सल रहेगा, यहाँ पर 5 पिक्सल रहेगा, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। तो मैंने यहाँ पर गया एंड रिफ्रेश पे प्रेस किया। तो देखिए जब भी आप इस पे होवर करोगे ये देखिए ये नियॉन वाला इफेक्ट आ रहा है ना। तो अगर आप चाहो तो इसका ये जो कलर है ये कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज भी कर सकते हो। सो मान लीजिए आप इसको थोड़ा रेड करना चाहते हो तो मैंने ये पूरा रेड कर दिया। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रेड कलर है इसको यहाँ से लेने के बाद आपको इस जगह पे पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कर दिया एंड जिस किसी भी जगह पर ये पहला वाला कलर था वहाँ पर आपको ये पेस्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर कर दिया एंड मैंने यहाँ पर भी कर दिया। मैंने सेव कर दिया एंड यहाँ पर जाने के बाद आप रिफ्रेश प्रेस करो। देखो अभी इस तरह से हो रहा है ना, राइट। सो मैंने Ctrl Z करके पूरा जो पहला वाला जो था मैंने वहाँ पर ही रख दिया। मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पर जाने के बाद मैंने रिफ्रेश किया, देखिए अभी इस तरह से हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो इफेक्ट है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो इस तरह का और भी इंटरेस्टिंग इफेक्ट सीखने के लिए काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इफेक्ट आए वो वाला वीडियो सबसे पहले आप देख सको, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।